काऊणमुंकारम् जिणवर वस हस वड्डमाणस दंसण मग्गम वोचाभि जहाकं समासेन परिणमन जिणवर वृषभेव श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग। अष्टपाहुड़ नामक ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 8 आव्रत 8 पाहुड़ 8 ग्रंथ हैं, जिनमें से पहले दर्शन पाहुड़ के बाद में जो दूसरा यहाँ दिया है सूत्र पाहुड़। सूत्र पाहुड़ की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं और इसमें सूत्र कहाँ से आया, आचार्यों की परंपरा से ये सूत्र प्राप्त हुआ और उस शुद्ध के जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है उसके भेद प्रभेद भी यहाँ हमको बताए गए थे। दूसरी गाथा में भावार्थ में कुछ बताएंगे आचार्य परंपरा या शुद्ध के भेद भूल नहीं जाए, इसलिए रिवीजन करना आवश्यक है। याद किए हैं तो फिर कौन बोलेंगे? नूतन जी ने परसों सुनाए थे श्रुत ज्ञान के 20 भेद, केवल नाम नहीं, कितने कितने के बाद क्या क्या आता है, संख्यात है कि असंख्यात है कि 20 है कि 24 है, ऐसा करके वो सुना सकते हैं दीपिका जी? बोलिए। कोशिश करती हूँ। हाँ, पहले आप लोग सावधान रहिएगा, कहाँ गड़बड़ हो रही है कंच तो नाम ध्यान रखिए। बोलनी है, नाम के साथ उसकी सीक्वेंस बतानी है। हाँ, मतलब जैसे नाम, कितने का, जैसे कितने अक्षर का पद होता है, फिर कितने पद का ये होता है वो बताना है, कितने का क्या होता है ऐसे। पर्याय, पहले पर्याय ज्ञान, फिर पर्याय समास ज्ञान, फिर उसके बाद अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर के बाद अक्षर समास ज्ञान, वो फिर उसके बाद है पद ज्ञान। पद ज्ञान में है 1634 करोड़ 83,60,888 अक्षर। बढ़िया। फिर उसके बाद है पद समास, पद समास के बाद है संघात ज्ञान। संख्यात ज्ञान में असंख्यात पदों से, असंख्यात नहीं आएगा अब, ये जो अक्षरात्मक ज्ञान है इनमें असंख्यात कहीं नहीं है। संख्यात हजार पद से एक संघात बनता है। और बढ़िया। फिर बाद संघात समास ज्ञान, और फिर उसके बाद है प्रतिपत्ति ज्ञान। वो संख्यात संघातों से एक प्रतिपत्तिक बनता है। फिर प्रतिपत्तिक समास, फिर उसके बाद अनुयोग, अनुयोग में संख्यात प्रतिपत्तिक, और फिर उसके बाद अनुयोग के बाद अनुयोग समास, अनुयोग समास के बाद वो अनुयोग समास, और अनुयोग समास के बाद वो डबल है प्राभृत, प्राभृत ज्ञान। उसमें 4 अनुयोग से प्राभृत, प्राभृत ज्ञान, 4 आदि अनुयोगों से मिलके प्राभृत 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 ज्ञान, प्राभृत, प्राभृत समास, और फिर प्राभृत ज्ञान वो 20 24 24 प्राभृत 24। एक प्राभृत, 24 है ना? हाँ हाँ, 24। 24। फिर उसके बाद 24 प्राभृत प्राभृत का एक प्राभृत। प्राभृत हुआ, और फिर प्राभृत समास, और फिर उसके बाद वस्तु ज्ञान वो 20 प्राभृत का,
एक वस्तु ज्ञान, और फिर बढ़िया। वस्तु समास, और फिर उसके बाद फिर वस्तु समास के बाद पूर्व, वो उसमें शुरुआत में 10 वस्तु का एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 10 वस्तु का पूर्व, कौन सा पूर्व है उसका नाम? उत्पाद है। बहुत अच्छा। उसके बाद? उसके बाद अग्रायणी पूर्व, वो उस ठीक है, कोई बात नहीं वो। और उसके उन सब पूर्वों के बाद लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में त्रिलोक, त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। पूर्व। और समास? समास उसके बाद नहीं आएगा, समास लास्ट। नहीं। बढ़िया, ठीक है, बराबर है ना? मैं भी क्या बोलूं यही? क्या छोड़ दिया? 4 गलतियों में से एक गलती आपकी। तो वो उसका विषय था। वो तो उसका विषय है। वो तो विषय है। मैंने विषय नहीं पूछा था, मैंने तो प्रमाण ही पूछा था। मैं हाँ भी बोले बोलूं तो क्या? बोलूं यही मैं? कल बोलेंगे। ठीक है, कल बोल देंगे, क्योंकि कल हमारे यहाँ डिस्टर्ब आता है, नेट नहीं आता, इस रूम में भागो उस रूम में भागो, ऐसे बैठो ऐसे, कितनी मुश्किल से मैं क्लास सुन पाती हूँ, बोल नहीं पाता मेरा। वहां जो चलता है वही सुन लीजिए। नहीं, पर मन नहीं मानता ना, अटेंड करने का तो मन होता मेरा इधर का। चले, यहाँ रह जाया करिए फिर अब आप। और क्या, हमारे साथ रह जाइएगा यहीं। क्या करें, वो तो नेटवर्क तो पराधीन है ना। गर्मी में तो क्या, बाहर बाहर जाके बैठ जाओ, सर्दी में तो बाहर नहीं जा। सब जगह यही है, घर से बाहर जाओ तो नेटवर्क की समस्या है। चलिए, यहाँ अपना सूत्र पाउट चल रहा है, और ये रोज कुछ ना कुछ अपन बोलेंगे। ये जो भी चीजें याद की ना यहाँ इसमें, तो अब आप लोगों को तैयार हो क्या ना, जो मेरा मन होगा वो पूछ लूंगी। श्रुत परंपरा है, द्वादशांग के नाम है, पदों की संख्या है। तो एक बार खोल के पढ़ लेंगे ना बैठते समय, तो याद आ जाता है। ये श्रुत ज्ञान के भी भेद हैं। अब इसके विषय, पूर्णिमांटी कल विषय भी देख के रखना, कि प्रतिपत्तिक में क्या विषय है, अनुयोग में क्या विषय है। वो थोड़ा सा विषय, और ये सुनीता आंटी को लग रहा है इन्होंने ये छोड़ दिया, तो कल आपको जरा पूरा कर देना। ठीक है। चलिए, अभी यहाँ अपनी चर्चा, गाथा अपनी हो गई थी 8 गाथा। 8 हो गई थी, हरिहर तुल्लो भी हो गई थी। 8 गाथाएं अपनी हो गई थी इसमें। अब पेज नंबर 48 है, गाथा नंबर 9 है। आगे कहते हैं कि जो जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं, वे स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। यानी पीछे भी ये कहा था, जो जिन सूत्र से जो भ्रष्ट है, तो ये कहा था कि वो मिथ्या दृष्टि है, और उसको मजाक मजाक में भी ना ऐसा कर, वाणी पात्री होना, यानी मजाक में भी उसको आहारदान ना देना, ना ऐसा खेल करके लेना। और फिर यहाँ कहा कि यदि इतना बड़ा भी हो, को हरिहर के समान भी, उसके तुल्य भी हो, लेकिन यदि वो सूत्र से विमुख है, यानी अपने आत्मा के श्रद्धान से रहित है, तो क्या होगा? थोड़ा कुछ, एक आध दो चार भाव, स्वर्ग चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो अब जो जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं, यानी जिन आज्ञा को नहीं मानते हैं, जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं का मतलब जिन आज्ञा को नहीं मानते हैं, वे स्वच्छंद होकर प्रवर्तित हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। गाथा नंबर है 9। ओकेठ सिंह चरियम, बहुपरियम मोय गरुय भारोय, जो विहरई सच्छंदम, पावं गच्छति होदिमेच्छतम्। ओकेट्ठ सिंह चरियम, बहुपरियम मोय गरुय भारोय। जो विहरई सच्छंदम, पावं गच्छति ओदिमेच्छतम्।
उकिट सिंह चरियम यानी उत्कृष्ट, सिंह चरियम यानी सिंह के समान जो आचरण करता है। उत्कृष्ट यानी सिंह के समान शेर कैसे करता है, स्वच्छंद विचरण करता है, किसी के कंट्रोल में, किसी की आज्ञा में, किसी के अधीन रहता है शेर। ऐसा वो शेर के समान जो आचरण करता है। बहु परियम्मो या गरु या भारो है, और बहु यानी बहुत, परियम्मो यानी परिकर्म, परिकर्म का अर्थ कर रहे हैं कि जो बाहरी तपस्रण आदि जो क्रिया है उसको यहाँ कह रहे हैं परिकर्म। परिकर्म शब्द के कई अर्थ होते हैं। परिकर्म का अर्थ, जब परिकर्म शब्द कहीं पढ़ा है पढ़ने, हाँ, परिकर्म का अर्थ चूली का नहीं है। किसके भेद हैं, किसके भेद हैं? दृष्टिवाद अंक के 5 भेदों में है ना, परिकर्म सूत्र, चूलिका, वर्तमान योग और पूर्वगत। हाँ, तो वो परिकर्म के साथ चूली का चिपका हुआ है। तो वहां परिकर्म का अर्थ है, गणित से अर्थ मान लिया है विशेष रूप से। यहाँ परिकर्म का अर्थ है तपस्रण आदि क्रिया, मतलब जो धार्मिक क्रियाएं हैं, कर्म। तो बहुत परिकर्म आदि से युक्त है, क्रियाओं से युक्त है। और गरु या भारो, और गरु यानी गुरु, बड़ा, बड़ेपन का जिसको भार है, मतलब कोई बड़े पद ले रखा है, बहुत क्रिया करता है और बहुत बड़ा पद का भार जिसने ले रखा है, बड़े पद पर जो है। जो विहरई सच्छंदम, जो स्वच्छंद होकर विचरण करता है, विरहई विचरण करता है, स्वच्छंदम यानी स्वच्छंद। पावम गच्छति, इन बच्चों को बोलो तो चिल्लाएगा। पावम गच्छति यानी पाप को जाता है, गच्छति, गच्छति है ना, गच्छति पाप को जाता है, मतलब पाप को प्राप्त करता है। पाप को जाता है ना, तो पाप में जा रहा है यानी पाप को प्राप्त करता है। होदी मिच्छत्तम, और मिथ्यात्वी होता है, मिथ्यात्व को प्राप्त करता है। अर्थ देखिए, जो मुनि होकर उत्कृष्ट सिंह के समान निर्भय हुआ आचरण करता है और बहुत परिकर्म अर्थात तपस्रण आदि क्रिया विशेषों से युक्त है, तथा गुरु के भार अर्थात बड़ा पदस्थ रूप है। गुरु का भार, गुरु का भार मतलब गुरु बना हुआ है, ऐसा भी ले सकते हैं। और गुरु का मतलब भी भारी, बड़ा, गुरु का अर्थ ही बड़ा होता है एक्चुअल में। तो गुरु का भार मतलब एक तो गुरु पद वाला भी, और एक इसी तरह के बड़े बड़े पदों का भार जिसने ले रखा है, ऐसा भी। हाँ, तो गुरु का मतलब जो पद भी ले रखा है, गुरु बना हुआ है, खूब आचरण करता है, और सिंह के समान हो रहा है, चाहे जो, हाँ मतलब मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, ऐसा। ऐसा जो है गुरु के भार अर्थात बड़ा पदस्थ रूप है, संघ नायक कहलाता है। परंतु जिन सूत्र से च्युत होकर स्वच्छंद प्रवर्तता है, तो वह पाप ही को प्राप्त होता है और मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। देखो मतलब यहाँ जिन सूत्र से जो भ्रष्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जिन आज्ञा से भ्रष्ट हो गए हैं, अपने आप को गुरु कहला रहे हैं, मानते हैं, कहला रहे हैं, बाहर में क्रियाकांड खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं स्वच्छंद होकर, आज्ञा अनुसार नहीं कर रहे। आज्ञा क्या है? आज्ञा है नग्न दिगंबर दशा ही मुनि दशा है। अभी तो यहाँ बाहर की बात कर रहे हैं, और अंदर तो वो है ही जो जब तक अगर नग्न दिगंबर पना नहीं है, दिगंबरत्व नहीं है, तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी नहीं है, ये समझ में आता है। क्योंकि जिसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उसके तन पर वस्त्र, वस्त्र का धागा भी नहीं होता है, जिसके अगर अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तो अगर बाहर में वस्त्र सहित है, पात्र सहित है, यानी परिग्रह सहित है, इट मीन्स अंतरंग भाव शुद्धि तो हुई नहीं है। तो अंतरंग में तो मुनि दशा है ही नहीं, तो वो अंतरंग में नहीं है तो फिर बाहर में कहाँ से? तो ये कह रहे हैं नग्न दिगंबर मुद्दा ही वो जैन दर्शन है। पीछे क्या कहते थे दर्शन पाउड में अपन ने देखा था, दर्शन शब्द के 3 अर्थ किए थे।
तो नग्न दिगंबर मुद्रा को ही दर्शन कह रहे हैं, वही जैन दर्शन है। तो अगर बाकी सारा तुम क्रियाकांड कर रहे हो और गुरु बन के बैठे हो, लेकिन जिन आज्ञा से च्युत हो, भ्रष्ट हो, तो उनका इशारा कहाँ है, अगली गाथा में कहेंगे। तो इशारा समझ में आएगा अपने को कि इशारा पिछली गाथा में भी कहा था कि किस पर इनका टारगेट है, किसको लक्ष्य बनाकर ये कह रहे हैं। तो जो वस्त्र सहित है, पात्र सहित है, उनकी बात ये यहाँ पर चल रही है। तो जो स्वच्छंद होकर प्रवर्तता है वह पाप ही को प्राप्त होता है। वो कोई धर्म हो रहा है, धर्म की तो बात ही नहीं है, पुण्य भी नहीं हो रहा। कौन सा पाप हो रहा है? उत्कृष्ट आचरण कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर आचरण उत्कृष्ट कर रहे हैं, यानी क्रियाकांड पूरा कर रहे हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं? किसी को पराई स्त्री को छेड़खानी नहीं कर रहे, किसी के चोरी डकैती नहीं कर रहे, कोई बड़ा झूठ मायाचार नहीं कर रहे। कौन सा पाप कर रहे हैं? ये मिथ्यात्व, ये जिन आज्ञा को नहीं मानना, ये बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व को वो कर रहे हैं, तो पाप ही को प्राप्त होते हैं, मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। भावार्थ, जो धर्म का नायकपना लेकर गुरु बनकर निर्भय हो, तपस्या से बड़ा कहलाकर अपना संप्रदाय चलाता है, जिन सूत्र से च्युत होकर स्वेच्छाचारी प्रवर्तता है, तो वह पापी मिथ्या दृष्टि ही है, उसका प्रसंग भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब उसका, उसकी संगति करना, उसका प्रसंग, संग यानी साथ, तो उसका साथ श्रेष्ठ नहीं है। गाथा और पद्यानुवाद बोलते हैं। ओ किठ सिंह चरियम बहुपरियम मोय गरुय भारोय, जो विहरई सच्छन्दम पावं गच्छति होदिमेच्छद्दम्। सिंह समुत्कृष्ट चर्या हो तपि गुरु भार हो, पर हो यदि स्वच्छंद तो मिथ्यात्व है अर पाप हो। आगे कहते हैं कि जिन सूत्र में ऐसा मोक्ष मार्ग कहा है, ये जो ऊपर जो कर रहा है ना, इस गाथा में जो कहा था, वो नहीं है मोक्ष मार्ग। तो कैसा है मोक्ष मार्ग, वो यहाँ बता रहे हैं। निच्चेल पाणिपत्तम ओवेठम परम जिणवरिंदेहिम, एको विमुख मग्गो शेषाय अमग्गया सव्ये। निच्चेल पाणिपत्तम उवेठम परम जिणवरिंदेहिम, एको विमुख मग्गो शेषाय मग्गया सव्ये। एको विमुख मग्गो शेषाय मग्गया सव्ये। निच्चेल, चेल यानी, चेल का अर्थ होता है वस्त्र, चेलक बोलते हैं, चेलक, सचेलक। चेल यानी होता है वस्त्र, चेल यानी वस्त्र। तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर। अचेलक चेल से, वस्त्र से रहित। तो निच्चेल यानी चेल से, वस्त्र से रहित, वो निच्चेल। पाणिपत्तम, पानी अर्थात हाथ रूपी पात्र में, पाणिपत्तम है तो हाथ रूपी पात्र में, यानी हाथ रूपी पात्र में जो आहार करते हैं वो पाणिपत्तम। उविठम, उविठम यानी उपदेष्ट है, उपदेश दिया है। संस्कृत में दिया उपदिष्टम, यानी ऐसा उपदेश दिया है। किसने दिया है? परम जिन वरिंदेहिम, जो परम जिनेन्द्र हैं। कौन है परम जिनेन्द्र?
देखो वैसे ही जिनेंद्र किसको कहते हैं? हाँ, अब ये है, डिपेंड करता है जिन शब्द का, जिन अकेले भगवान को भी जिन कहते हैं, और कहीं जिन शब्द का अर्थ द्रव्य संग्रह में पहली गाथा में ध्यान हो आप लोगों को मंगलाचरण में किया है, तो जिनवर व सहस उसके अर्थ की ना, तो जिन का अर्थ चौथे गुण स्थान से भी जिन, वहां से भी जिन लेते हैं, और कहीं खाली अरहंत भगवान को भी जिन कहते हैं। तो जब चौथे गुण स्थान से जिन का अर्थ लेते हैं तो जिन वर किसको कहते हैं? जिनों में जो उत्कृष्ट है, तो चौथे से लेके 12वें तक सब जिन। फिर जिनवर यानी अरहंत भगवान, और जिनवर वृषभ वो होंगे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा अर्थ करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं जिनवरिंदेहिम, जो जिनवरों ने कहा है, उपदेश दिया है, और कौन से जिनवरों ने? परम जिनवरिंदेहिम। तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जिनेन्द्र भगवंतों ने, अनंत परमात्माओं ने जो उत्कृष्ट उपदेश दिया है, अथवा जो उत्कृष्ट जिनेन्द्र परमात्मा है, यानी तीर्थंकर परमात्मा। दोनों तरह से उसका अर्थ कर सकते हैं। तो जो परम जिनेन्द्र भगवान, परम जिनेन्द्र अर्थात तीर्थंकर परमात्मा, अनंत परमात्माओं ने जो उपदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है? एक को भी मोक्ष मग्गो, एक को यानी एक, वी यानी ही, मोक्ष मग्गो मोक्ष का मार्ग है। क्या है ये? एक ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा तीर्थंकर परमात्माओं ने उपदेश दिया है। कौन से तीर्थंकर ने उपदेश दिया है? ये महावीर भगवान ने। ये आदिनाथ से लेके महावीर तक, और निर्वाण से लेके कौन से थे भूतकालीन अंतिम? किसी को याद नहीं है। तीर्थंकरों को भी भूल जाते हैं, बताओ किसके नाम का क्या करें। तो जो भूतकाल में जो अनंत 24 हो गई हैं, सबका यही उपदेश है, एक ही मोक्ष मार्ग है। कौन सा मोक्ष मार्ग है? प्रकरण क्या चल रहा है? कहीं तो कहते हैं एक ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अभी ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? अभी ये मोक्ष, ये वो प्रकरण नहीं चल रहा है, अभी ये सूत्र पाहुड़ चल रहा है, ये चरणान्योग या मुनियों के आचरण संबंधी। तो यहाँ कह रहे हैं निचेल और पाणिपत्तम, ये एक ही मोक्ष मार्ग है। वस्त्र से रहित पना और पानी पात्र में आहार करना, ये एक ही मोक्ष मार्ग है। और उसके अलावा शेषा, ये अमग गया सव्वे, शेषा यानी जो और कोई है, शेष है। अमग गया अमार्ग, वो मार्ग नहीं है, वो मोक्ष के मार्ग नहीं है। सव्वे यानी सभी, और जो कुछ भी है इसके अलावा, वो सब कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। एकमात्र मोक्ष मार्ग क्या है? वस्त्र से रहित हो, पानी पात्र में आहार करता हो, तो ये तो सच्चा मोक्ष मार्ग है। वो दिखता है ना, इसको क्यों मोक्ष मार्ग कह रहे हैं? हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हो, कि वो मोक्ष मार्ग निश्चय से तो वही है, लेकिन वो दिखता नहीं है ना। पीछे बहुत सारे भावार्थ में बात करके आए थे, दूसरी गाथा उसकी, दर्शन पाउल की दूसरी गाथा में, कि सम्यक दर्शन तो दिखता तो है नहीं, मुनि दशा दिखती तो है नहीं, दिखता क्या है? तो सम्यक दर्शन कैसे दिखता है? कि प्रशम संवेग अनुकंपा से बाहरी चिन्ह, ये सब बताए थे ना, याद आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरी गाथा का भावार्थ बहुत बड़ा पढ़ा था अपन ने। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो अंदर में होता है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, वो है मोक्ष मार्ग। दिखता है क्या? दिखता नहीं है। मोक्ष मार्ग कैसे दिखेगा? अच्छा, चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्ग ही दिखता है क्या? ऐसे ही ये बैठे हैं, एक कबूतर बैठा हो, वो मोक्ष मार्गी हो, चौथे गुण स्थान वर्ती दिखेगा हमको? चिड़िया हो, कबूतर हो, मेंढक हो, कुत्ता बिल्ली हो, मोक्ष मार्गी हो सकते हैं भाव रूप से तो, लेकिन वो उनको हम दिखा नहीं सकते ये है मोक्ष मार्ग। पर कोई ऐसा क्या है कि जिसको कहना ना पड़े, देखने से ही पता लग जाए ये मोक्ष मार्ग है? तो वो है दिगंबर मुद्रा और पानी पात्र में आहार करना। जैसे अपन अपने नाम के आगे अपन यहाँ सिर पे माथे पे लेबल लगा के चलते हैं, अपन जैन है, ऐसा कोई लेबल लगा के चलते हैं क्या? ये बच्चों की जैसे आई कार्ड टांग के चलते हो ना, तो कोई यहाँ आई कार्ड टंगता है ना कोई यहाँ लेबल। लेकिन हम ट्रेन में बैठे हो और शाम को रात होने से पहले भोजन कर रहे हो, तो ये अपने आप दिखता है ना, ये जैन है। ये दिखता है जो थोड़ा बहुत भी समझता है, अगर थोड़ा बहुत भी जो समझता है तो समझ जाता है। कोई व्यक्ति हो साधारण कपड़ों में हो, और उनका कुछ टाइम हो, और वहीं ट्रेन में जमीन पे कपड़ा बिछा के और बैठ जाए, तो दिखता है कि नहीं? अपने को दिखता कि क्या है किसी के? फिर भी उनके तो कोई ड्रेसअप वगैरह ऐसे होते हैं तो अपन थोड़ा पहचान लो, लेकिन मान लो नॉर्मल ड्रेस में हो,
तो कोई किसी के सिर पे तो लिखा नहीं होता ये कौन है, दिखता नहीं, तो उससे दिखता है। तो ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग किससे दिखता है कि नग्न दिगंबर मुद्रा और पाणी पात्र, ये ही एक मोक्ष मार्ग है। अब ये बड़े कंफ्यूज है बेला, अभी हम तो सम्यक दर्शन के आचार्य तो मोक्ष मार्ग है कि नग्न दिगंबर मुद्रा मोक्ष मार्ग है, कि अभी आपको नया पढ़ा के आए थे पीछे, इसलिए आपको नया पढ़ा के आए थे पीछे। अब आपको नए से जवाब देना चाहिए था कि ये भी मोक्ष मार्ग है और वो भी मोक्ष मार्ग है, लेकिन अपेक्षाकृत कथन है। ये कौन से नए से मोक्ष मार्ग है, नग्न दिगंबर मुद्रा और पाणी पात्र में आहार? नंबर बोलो, नंबर। पहला नंबर आएगा नग्न दिगंबर मुद्रा, पारुल। नग्न दिगंबर मुद्रा किसकी है? पति पत्नी की, माता पिता की, किसकी है? तो फिर ये किस में आएगा? 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आएगा ना, नग्न दिगंबर मुद्रा है ना, शरीर की मुद्रा है। पाणी पात्र में आहार ले रहे हैं, अब वो आहार भोजन को मत देखो, पाणी पात्र में ले रहे हैं तो वो भी शरीर की क्रिया हो रही है। नग्नता तो शरीर के आधार पे ही कहा जा रहा है ना, इसलिए। ठीक है, बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। रुकिए, मैंने कहा बहुत सारे हो गए तो एक एक को ले रही हूँ नंबर से। बोलिए आशा आंटी। जैसे कोई मुनिराज है, वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और वो छठे गुण स्थान में, अब मान लो उनके कभी कोई कषाय का उधर आ जाए, क्या करे? तो फिर उनका क्या गुण स्थान गिर गया? कौन सी कषाय का उदय आ जाए? अभी क्या पता चलता पीछे से उनको कोई कषाय कषाय हो आप गया। बताओ ना, आप कौन सी का लाना चाह रहे हो, आप वो बताओ। अब कोई से भी, अब ये तीनों में से भी कोई से आ जाए मान लो। तो आए तीनों में से अनंत अनुबंध या प्रत्येकन प्रत्येकन, हाँ, तो उनमें गिरेगा से ही ना, मतलब फिर तो किसी पूछने भी की बात कषाय ही का क्या। कोई उदय आ जाए तो क्या फिर उनका छठा गुण स्थान नहीं तो रहता? गिरेगा, गिरेगा ही ना, कषाय के उदय से तो गुणस्थान गिर ही जाता है, भाई कषाय के मान लो उदय एक आते ही। मिनट जैसे अब 1 मिनट के लिए ही गिर जाएगा और 1 मिनट में चेत जाएंगे तो वापस हो जाएगा। लेकिन अगर उदय आ गया है, उदय आते ही तो गुणस्थान गिरेगा ही गिरेगा। और फिर वो वापस ठीक होते ही फिर वापस वापस आ भी हाँ जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे चेंज सावधान ऐसे। हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे तो वापस हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा, कर्म का उदय अंतरंग में आ गया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो पहला गुणस्थान आएगा। अप्रत्याख्यान खानावरण का उदय आ गया तो चौथा गुणस्थान आएगा, प्रत्याख्यानावरण का उदय आया तो पांचवा गुणस्थान आएगा। हाँ तो बाय द वे अगर आ गया तो, पर मतलब फिर अगर वो वापस ठीक हो गए तो फिर वो वापस ठीक हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वापस वापस हो जाएगा। हाँ बोलिए रेणु जी। ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में नहीं होगा, एक देश निर्मल पर्याय होगी ना मुनिव्रत? नहीं नहीं, मुनि व्रत नहीं, हम साफ साफ बोल रहे हैं ना, नग्न दिगंबर दशा। तो नग्न दिगंबर दशा कोई अल्प विकसित या विकारी पर्याय थोड़ी ना है, शरीर की बात कर रहे हैं। नग्न दिगंबर दशा शरीर को दिखाया जा रहा है, सीधा सीधा शरीर को दिखाया जा रहा है। नग्न दिगंबर दशा तो ना कोई राग द्वेष भाव दिखा रहे हैं आपके, तीन कषाय चौकड़ी पर्याय नहीं तो दिखा रहे यहाँ। तीन मुनिव्रत कषाय पर्याय है ना। चौकड़ी का, अरे मुनि धर्म पर्याय है, लेकिन मुनि दशा को अलग अलग तरीकों से दिखाया जा रहा है ना। साफ बोल रहे हैं, अभी हम इतना बोल रहे हैं तीन कषाय चौकड़ी तो दिखती नहीं है, ये दिखता है। तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली बात नहीं कर रहे, शरीर दिखा रहे हैं। शरीर देखकर नग्न दिगंबर मुद्रा को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, शरीर को देख के कह रहे हैं ना। हाँ विनीता आंटी। दीदी मैं ये कहना चाह रही, आचार्यों ने 8 नंबर गाथा में तो बाह्य तपस्या की बात मुख्य की है, तो इसके बाह्य तपस्या नहीं है तो अंतरंग तो क्या होगा? और 9वीं गाथा में फिर अंतरंग तप को लिया है, ऐसा है ना? पहले तो नग्नता को उसको कहा ना, पानी पात में जो आहार नहीं लेता है ना, तो पहले पहले तो वो खेल खेल, 7वीं गाथा में तो क्या है, खेल खेल में भी ये काम हाँ नहीं करना। हाँ, और फिर 8वीं में बाह्य तप को लिया क्योंकि पानी पात्र में आहार नहीं लेता या वस्त्र पहनता है, या फिर आप यही कह रहे हैं हाँ, बस, है ना? 8वीं में तो रिद्धि वगैरह, मतलब रिद्धियों से मतलब ऐसा हो, तपस्रण को भी ले सकते हैं। और बस नवी में भी, नवी में तो साफ साफ ही तपस्रण आदि क्रियाओं से युक्त लिया ही है ना।
वो तो अंतरंग तप को लिया ना, ये कहना चाह रही मैं। इसमें कोई वस्त्र भी नहीं कहा, पाणीपात में आहार भी नहीं कहा, ये तो कसाय के रूप में ही आया 9वीं नंबर का था मैं तो। हाँ ऐसा ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। तो बाहर में बहिरंग तप करने से उसकी रिद्धियां प्रकट हो गई हैं, ऐसा कर सकते हैं इसको, पर ठीक है। आचार्य ने विषय रखा वही, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आचार्य ने श्वेतांबर पर चोट मारी है। हाँ मतलब ये तो मैं आचार्य बार बार कहते में कह ही रही हैं। हूँ कि यहाँ उनका ये लक्ष्य उनके माइंड हाँ में हाँ वो ही ये है। है। पर वो लेकिन वो कहना रोज पड़ा ही ना, हम कह रहे हैं ये बात लगभग। हाँ अंतरंग तो कहना ही कहना है, उसके बिना तो फिर बेकार है जाती है बात। पर हाँ चोट वहां है, ठीक है ये चोट, बात। कुनकुंद आचार्य का लक्ष्य तो वही है, लेकिन अभी वर्तमान में भी यदि इस तरह के आचरण हो और नग्न दिगंबर दशा धारण करके भी यदि कोई इस तरह के आचरण हो, तो वो भी उसी के समान है। ऐसा थोड़ी बिल्कुल। ना अकेला नग्न दिगंबर होने मात्र से वो मोक्ष मार्ग हो गया। ये तो बाहर से दिखाने के लिए उनके सामने नग्न दिगंबर दशा को और वाणी पात्र में आहार को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, लेकिन वो तो बाहर की पहचान का चिन्ह है। उसमें भी यदि आचरण उल्टा पुल्टा कुछ हुआ, तो वो नग्न दिगंबर दशा तो एक ट्रेडमार्क है। उसके उसके आधार पर पूरा जो 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन है उसको ग्रहण कर रहे हैं। एक बट नग्न पहचाने दिगंबर दशा को लिया, एक पानी पात्र में आहार को लिया, तो वो इस हाँ बाहर से दिखता है वो उनके अपोजिशन में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर ईर्ष्या समिति हो चाहे ना हो, भाषा समिति हो चाहे ना हो, ये मतलब नहीं है। पूरे 28 मूल गुणों का ही बराबर पालन होना चाहिए, तभी वो बाहर से भी मोक्ष मार्ग सच्चा है। बोलिए बस दीपिका जी। श्रावक तो उसी से पहचानेगा ना। हाँ बोलिए दीपिका जी। आवाज बंद है आपकी। मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी आपने कहा कि वो बाहर से, अगर हमें जैसे कषाय तो किसी भी जीव के कभी भी उदय में आ सकती है। उनका तो गुणस्थान हमने जब देखा, उनको जब दर्शन किए, उस वक्त वो कषाय की अवस्था में थे। तो हमने तो हमारे तो दिमाग में आया कि इन्होंने इस तरह की आचरण रहे तो विनय नहीं हो पाई, है ना। पर उनका तो उन्होंने तो अपना वापस सही कर लिया। मतलब उन्होंने अपने वापस विशुद्धि बढ़ाकर गुणस्थान बढ़ा दिया। लेकिन हमारे को तो दोष लग गया ना, क्योंकि हमने तो विनय नहीं की, क्योंकि हमने नहीं नहीं, आचरण। जिस समय आपने विनय नहीं की उस समय तो गुणस्थान गिरा हुआ ही आप कह रहे हो ना, कषाय में थे। हाँ और एक्चुअल में अनंतानुबंधी और अप्रति ये कब उदय आ रहा है कब नहीं आ रहा है ये हमको थोड़ी ना दिखने वाला है। हमको तो बाहर क्या क्रोध, बस वो मोटा मोटा क्रोध दिखेगा। कभी कभी क्रोध के साथ मान माया लोभ सब नजर आती है। वो कभी कभी कोई किसी से गलती भी हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त हमने देखा तो हमारी तो श्रद्धा डगमगा गई ना उनके प्रति। तो फिर हमसे विनय नहीं हुई, तो ये तो हमारा दोष हो गया ना, क्योंकि वो तो फिर ऊपर उठ गए वापस, विशुद्धि उनकी तो बढ़ गई। वो फिर बाद में उनकी विशुद्धि बढ़ गई और फिर बाद में आपको वो यानी ये फिर फील आपको हुआ, फील हो कि भाई हमने विनय नहीं की, तो वो फिर वो गलत भाई सा लग। अभी अभी हम तो जितनी देर के लिए हम आए, 5 मिनट के लिए आए, और वो 5 मिनट में हमको तीव्र कषाय करते हुए दिखे जो नहीं योग्य है मुनि पद के, तो हम तो यही निर्णय करेंगे उस समय। अब वो बाद में तो सबकी उतरती चढ़ती है, तो फिर बाद में आएंगे और वो यथायोग्य दिखेंगे तो बाद में कर लें जैसा भी। लेकिन तो अभी उससे तो भी हमने, अभी तो ऐसा ही है कि थोड़ा मतलब ज्ञान भी अपने को होना चाहिए और उसकी ओवरऑल परिणति भी देखनी चाहिए। पर जिस समय क्रोध की दशा और या इस तरह की होती है, तो जैसे तत्कालीन हमारे जैसी श्रद्धा बने, क्योंकि उस समय अपने आप ही हमारी श्रद्धा नहीं होगी कि ऐसा देख के कि ये इस तरह की इनकी परिस्थिति है। अरे हम तो धारणा ही बना तो लेते हैं कि ये मुनि तो क्रोधी है, ऐसी धारणा ही कर लेते हैं अपने मन में। अब वो ठीक हो जाए देखो तो हो जाए, हमारी तो ये जो धारणा हो मैंने जाती है कहा अंदर। ना कि वो गुणस्थान बदल जाता है, वो बात सही है। लेकिन अ, बदल जाता है जल्दी, मतलब इसमें कोई घंटे लगे ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि उनका, जिनकी बात हम कर रहे हैं उनका थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन्स मुनि दशा में ही वो कैसा रहा, उन मतलब थोड़ा अपने को आइडिया रहता है, थोड़ा हम पता करते हैं या होता है, उससे भी थोड़ा आइडिया अपने को लगता है क्या उनकी परिणति कैसी है, उससे भी पता लग जाता है। तो उस आधार पे ही थोड़ा हम निर्णय कर सकते हैं।
और तो क्या है परिस्थितियां, देखिए। पर ये परिस्थिति तो भावलिंगी संत के ही संग बैठेगी ना, द्रव्यलिंगी की संग तो बैठेगी नहीं। तो आज के टाइम में वो चीज तो बहुत ही मुश्किल है, जो मतलब ये कि हमने उनका बाहर देख के और उन्हें नमोस्तु कर लिया। तो ये तो अभी तो बहुत ही असंभव सी बात लगती है आज के टाइम में तो। हाँ, असंभव तो न मतलब असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी मुश्किल है। और क्योंकि हमको पहले से ही पता, मतलब हमको जो दिखता है और ओवरऑल वो सब हमको दिखता है। तो हम केवल खाली बस मन को सांत्वना देने के लिए कि अभी थोड़ा ऐसा है, उससे हम उसको ऐसा करते हैं। बाकी हमको सारा पता ही रहता है, आचरण क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, परिग्रह आदि की बातें भी हमको सब पता रहती है। फिर भी चला चला, मतलब जहां हमको दिख ही रहा है फिर भी स्पष्ट रूप से ही दिख रहा है। फिर भी मतलब हम खुद ही निर्णय कर सकते हैं, उसमें पूछने की बात ही नहीं होती है। पर जहां थोड़ा वो लगता है कि हाँ बराबर योग्य है, वहां विचार किया जा सकता है। बोली पारू। ज्योति भाई साहब कुछ बोल रहे। हाँ बोलिए दाऊ जी। मैं कह रहा हूँ टोडरमल जी साहब ने इसमें स्पष्ट सलाह दी है कि वास्तव में संग गुणस्थान गिरने चढ़ने का विधान जो है वो बहुत अंतरंग है, और उसमें बहिरंगता से निर्णय नहीं किया जा सकता है। और ऐसे क्षण क्षण के परिणामों के आधार से यदि हम मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि घोषित करेंगे तो संघ में बहुत विवाद होगा, इसलिए उसमें उसके आधार से नहीं होता है फैसला। अब रही सेकंड बात जो अभी अभी आई कि वर्तमान की स्थिति, तो जिनके संबंध में भौतिक तस्वीर क्लियर है, 28 मूल गुणों का भी ठिकाना नहीं है, अथवा अन्य बाह्य सामान्य जीव से भी विपरीत वृत्ति प्रवृत्ति आगम विरुद्ध कथन भाषा समिति आदि का दोष देखा जाता है, तो वो तो बहुत स्पष्ट ही है, उसको ज्यादा सोचने की बात नहीं है। और जिनमें 28 मूल गुणों के अनुकूल प्रवृत्ति दिखती है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार थोड़ा बहुत स्खलन दिखता है, उनका मैटर अलग है। तो इन दोनों दृष्टियों को देख करके वास्तव में आगम को आधार बना करके यदि हम निर्णय करें तो एक सहज शांति वाला मार्ग है। जबरदस्ती विवादित बयान और विवादित बातें अपने को ना करते हुए आगम के आधार से चित्त में निर्णय करके आगे फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा बहुत ऐसा मत अच्छा। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वास्तव में मतलब अंतरंग परिणति दिखती नहीं है, और वो कब कब गुणस्थान बढ़ रहा है कब चढ़ रहा है ये थोड़ी ना दिखेगा। इसलिए पहचान का चिन्ह बाहर से, और पहले भी अपनी बात चल चुकी है कि नमस्कार करना विनय करना ये व्यवहार है। तो व्यवहार का निर्णय व्यवहार से ही होता है। तो बाहर में यही इसलिए पहचान का चिन्ह है कि 28 मूल गुण जो दर्शन बाउड़ की दूसरी गाथा में भी जो इतने बड़े भावार्थ में दिया था ना, कि वो बाहर से ही दिखेगा। और यहाँ भी वही, यहाँ तो डायरेक्टली अभी तो वही चल रहा है श्वेतांबर मत के उसमें ही। लेकिन अब अपन तो अपने में देखो ना, उधर तो अपना ज्यादा कोई समझ लो है नहीं संबंध इतना। लेकिन अपने में ही यहाँ तो बाहर से ही देख के ही हम निर्णय कर सकते हैं। और जिसके बारे में पहले से ही प्रसिद्ध है तो वहां कोई बात ही नहीं। और हमको दिखता है, प्रसिद्ध भी है और दिखता भी है, दोनों बातें हैं कि प्रसिद्ध भी है ही और दिखता भी है। तो फिर उसके लिए सोचना प्रश्न करना वो कोई बात नहीं है। बात तो वहां है कि बिल्कुल हमको आगमानुकूल थोड़ी बहुत भी जहाँ वो दिखती है तो फिर हम थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं बस। भाभी हाँ बोलो पारुल। भाभी, तो ये जो गुणस्थान गिर गया तो वापस चढ़ेंगे तो पूरे करण परिणाम तो करने ही पड़ेंगे ना, जितने जरूरी हैं। नहीं नहीं, ऐसे सब गुण स्थानों में ऐसा नहीं है। जैसे छठे सातवें मतलब शिवक्षम सम्यक दृष्टि रहते हैं ना, तो दो करण पूर्वक ही हो जाता है, तो वो जल्दी हो जाता है दो करण पूर्वक। हाँ, तो जिस मतलब ध्यान में दो करण, मतलब जितने जरूरी है उतने करण तो करने ही पड़ेंगे ना। हाँ तो वो बहुत फास्ट मतलब जल्दी भी हो जाते हैं ना, वो अंतर्मुख बहुत छोटे होते हैं। तो मतलब ध्यान के काल में ही कषायों का उदय आ सकता है। ध्यान के काल में नहीं, ध्यान के काल बाहर भी दिख रहा है ध्यान, और कषाय का उदय ध्यान के काल में नहीं आएगा। एक्चुअल में जो ध्यान का काल है, बात वो नहीं थी कि ध्यान के काल में आ रहा है, वो तो आशा आंटी का ये प्रश्न नहीं था। वो हाँ, तो बोले वो तो अभी अभी ध्यान के काल, अगर रियल ध्यान है खाली दिखावे वाला ध्यान है तो आ ही सकता है।
लेकिन वास्तव में अगर ध्यान का काल चल रहा है तो कषाय का उदय कैसे आएगा? एक कहानी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी। राजा श्रेणिक के महावीर भगवान के समाशरण में गए और एक मुनराज को देख के रास्ते में, है ना, तो वो अभी हम मुनराज को देख के वो बड़े अच्छे बढ़िया ध्यान में दिख रहे थे, तो वो तो बड़े भक्ति भाव में थे राजा श्रेणिक। तो वो बोले अभी हम जिनके दर्शन करके आए महाराज के, वो अगर अभी उनको आयु बंद हो या अभी मरे तो कहाँ जाए, या उनके कितने भाव हैं। तो क्या आया दिव्य ध्वनि में कि जिस पेड़ के नीचे बैठे उतने ही भाव है, इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने भाव हमको तो बढ़िया ध्यान में दिख रहे हैं। तो ऐसा अब नमस्कार करे कि नहीं करे उनको? वो ऐसे बैठे थे ध्यान में, राजा श्रेणी उनको नमस्कार करके आए होंगे कि नहीं आए होंगे? भाई हम तो बाहर से देख सकते हैं ना, ध्यान में बैठे हैं। अब अंदर में उनके कितने भाव वाली परिणति कैसी चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा अब मरे तो कहाँ जाएं, कि अब स्वर्ग में जाएं। और फिर थोड़ी देर में देवता उठ उठ के जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, कि वो जिनकी बात चल रही थी उनको केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे परिणतियां तो बदलती हैं, अंतरंग परिणतियां। नमस्कार करना कराना ये व्यवहार है, वो व्यवहार से ही उसका निर्णय किया जाता है। पर मेरा क्वेश्चन तो ये है भाभी कि फिर वो जो मतलब ध्यान तो उनको करना पड़ेगा ना। हाँ ध्यान करना पड़ेगा ना, तो वापस, इसलिए मैंने कहा वापस सावधान हो जाते हैं, तो सावधान हो जाते हैं तो वापस से परिणति को अंतर्मुख लेके जाते हैं। उसी समय प्रायश्चित लेके अंतर मतलब ध्यान में बैठ जाते हैं। प्रायश्चित लेना बाहर बाहर वाला प्रायश्चित कुछ नहीं होता, खुद ही अंदर में खुद को परिणति समझ में आती है, विकल्प चलते हैं। जैसे उनको वो विचार आ गया कि अरे ये पड़ोसी राजा ने मेरे छोटे बच्चे पे आक्रमण कर दिया, मैं था जब तक तो कोई था नहीं, तो ये विचार आया तो गुणस्थान गिर गया। फिर सावधान हुए, अरे मुझे क्या मतलब, मेरा कौन सा राज्य और कौन सा राजकुमार, और फिर उपयोग अंतर्मुख किया तो बराबर वापस आ गए अपनी लाइन पे। तो स्वर्ग में जाने लायक हो गए, ठीक है ना। बाहर कहीं की नहीं, गुरु के पास जाना है, प्रायश्चित लेना है, मेरा गुणस्थान गिर गया, और ऐसा भी उनको कोई ख्याल नहीं आएगा कि मेरा गुणस्थान गिरा, मतलब कोई जरूरी नहीं है ये भी पकड़ में आए। लेकिन बस खुद को अपने संक्लेश से, जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक शांति फील हो रही थी, अब वो मान लो मिथ्यात्व में आ गए या चौथे में आ गए, तो कषायों के उदय आते ही तपत लगती है ना। एसी में बैठे थे और एकदम से बाहर निकल के आ गए धूप में, या अभी अपन पैक में बैठे हैं और बाहर जाते ही तो वो ठंड लगेगी, तो ये फील होती है। बाकी मेरा गुणस्थान बड़ा चढ़ा, ये कुछ जरूरी नहीं है कि उनको ऐसा इस रूप में ख्याल आए। वो तो लंबा टाइम कुछ हो जाए तो पकड़ में आए, खुद को भी और बाहर वालों में भी किसी को, ठीक है ना। अंतरंग परिणति रहती है, लेकिन वो परिणाम इस तरह से उतरते चढ़ते हैं, तो उसी से वो गुणस्थान चढ़ना उतरना जल्दी उसमें हो जाता है। चलिए इस तरह से समय एक और कर लें क्या, ये एक गाथा और ले लेते हैं। भावार्थ नहीं पढ़ा क्या? भावार्थ, जो धर्म का नायकपना लेकर गुरु बनकर निर्भय हो तपस्या आदि से बड़ा कहलाकर अपना संप्रदाय चलाता है, जिन सूत्र से च्युत होकर स्वेच्छाचारी प्रवर्तता है, तो वह पापी मिथ्या दृष्टि ही है, उसका प्रसंग भी श्रेष्ठ नहीं है। ये कह रहे हैं अपना अपना नया बड़ा पद ले रखा है ना, तो खुद ने ही अपना एक संप्रदाय चला रखा है, उसका गुरु खुद दुनिया भर के चल रहे हैं। सब कोई ना कोई गुरु, सबको गुरु बनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको कहीं ना कहीं अपनी कुछ बनानी है। मान कषाय है ना, इसलिए खुद ऊंचा रहना चाहता है और वो नीचा दिखाना चाहता है, तो कुछ नीचे लोग रहे चेले चाटी, ऐसा चाहता है। उनका प्रसंग भी श्रेष्ठ नहीं है, उनका संपर्क भी श्रेष्ठ नहीं है। आगे कहते हैं कि जिन सूत्र में ऐसा मोक्ष मार्ग कहा है, पीछे तो कहा कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, जो पीछे जो कहा, अरे अपनी यही तो कहना चाहिए, कहाँ चले गए अपन? हाँ गलत पढ़ लिया, मैं सोचा ये, हाँ बोले ही नहीं आप लोग। भावार्थ इधर का, इधर पढ़ना है, वो एक सी बातें चल रही है ना, तो कंफ्यूज। जो मृग चर्म वृक्ष के वलकल कपास पट्ट धुकूल रोम वस्त्र टाट के और तृण के वस्त्र, वस्त्रों के प्रकार बता रहे हैं, अपने को पता भी नहीं होंगे इतने प्रकार के वस्त्र होते हैं। मृग चर्म उस समय चलती थी, हिरण की खाल,
वृक्ष के वलकल, पेड़ की छाल, पेड़ की छालों को भी कपड़े बनाकर अलग अलग तरह के साधु, जैन मुनि नहीं, लेकिन ये हाँ औरों की। कपास पट्ट, कपास का पट्टा मतलब वही कपड़ा का कुछ। दुकूल, दुकूल क्या होता है देख लेना। रोम वस्त्र, ये जो अपने ऊनी जो रोम के होते हैं ये, वो रोम वस्त्र। टाट के, टाट तो समझते ही हैं, बोरी वगैरह। और तृण के वस्त्र, तिनकों के भी वस्त्र बुन बुन के ऐसे जैसे पत्तल बनाते हैं वैसे, हाँ आदिवासी लोग जो ऐसा पहनते हैं। ये सब रखकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं तथा इस काल में जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं, तो मतलब आदिनाथ भगवान के समय ही जो 4000 राजा दीक्षित हुए, तो वो उनसे निभा नहीं, ये तो मौन हो गए और ध्यान में लीन। तो कोई कुछ 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 भी प्रवृत्ति चलती रही, फिर ऐसे फिर इंद्र ने आकाशवाणी की कि नग्न दिगंबर दशा धारण करके यदवा तदवा कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो फिर अब क्या करें, घर तो छोड़ के निकले थे, तो वही किसी ने पेड़ों की छाल पहन ली और किसी ने कुछ पहन लिया, ऐसा करके ये अलग अलग चल गए। तो जो जिन सूत्र से च्युत हो गए हैं उन्होंने अपनी इच्छा से अनेक भेष चलाए हैं। कई श्वेत वस्त्र रखते हैं, कई रक्त वस्त्र, कई पीले वस्त्र, कई टाट के वस्त्र, कई घास के वस्त्र और कई रोम के वस्त्र आदि रखते हैं। उनके मोक्ष मार्ग नहीं है। सबको एक लाइन में खड़ा किया है, सफेद वस्त्र वालों को अलग रखा हो, ऐसा नहीं है। जो रोम के, टाट के, कपास के और ये जो वस्त्र वाले हैं उन्हीं की लाइन में श्वेत वस्त्र वालों को रखा है, और नाम उनके साथ जैन का जुड़ा है, लेकिन सब है एक ही लाइन में। समझ में आ रही बात? सब एक ही लाइन में, जैसे हमारे लिए वो हैं भगवा वस्त्र पहनने वाले की समझ लो दूसरे ये चार मार वाले पहनने वाले, वैसे ही वो श्वेत वाले हैं। उनके मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि जिन सूत्र में तो एक नग्न दिगंबर स्वरूप पानी पात्र भोजन करना इस प्रकार मोक्ष मार्ग में कहा है, अन्य सब भेष मोक्ष मार्ग नहीं है। और जो मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। अन्य किसी भी वेश को धारण करके खुद को मोक्ष मार्गी मान रहे हैं, अथवा अन्य वेश वालों को जो मोक्ष मार्गी मान रहा है वो खुद कभी मोक्ष मार्गी नहीं है, वो खुद भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा आचरण करने वाला मिथ्या दृष्टि है और ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार से ये यहाँ पर कहा कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो अब जो प्रकरण जिस नए से जिस अपेक्षा से चल रहा है वो यहाँ बता रहे हैं। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है ना? निच्चेल पाणिपतम उवयिट्टम परम जिणवरिन्देहिम् एको विमुख मग्गो शेषाय अमग्गया सभे निश्चेल एवं पाणिपात्री जिनवरेंद्रो ने कहा बस एक है यह मोक्ष मार्ग शेष सब उन्मार्ग है। अब वास्तव में दिगंबर जो धर्म है और उसमें जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग की क्या प्रवृत्ति होती है वो यहाँ पर बता रहे हैं। जिनवाणी स्थिति क्षण क्षण कषायों के प्रसंगी बने जहाँ भूरि जनों के संग में सुख शांति कहाँ जग संगति से तो
बड़ी दुखमय है भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना हरे बड़ी मेरी। जय हो आश्रम में श्रीवाणी। जय श्री सभी को। जय श्री।